देखते हैं कोणांक क्या होता है। कोणांक में देखिए यहाँ पे ये आपका एक्स वाई प्लेन हो गया, ठीक है ना। ये अब इसको आर्गेंट तल भी अब बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अभी यहाँ पे बताया गया था कि अगर ये एक्स वाई प्लेन है, अगर वाई प्लेन को हम इमेजिनरी लाइन शो करें और एक्स एक्सिस को रियल लाइन शो करें तो ये आर्गेंट तल हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर हम ये कहें कि ओपी रेखा ओ एक्स अक्ष से वामावर्त दिशा में जो कोण थीटा बनाती है वह कोण सममित संख्या जेड का कोणांक कहलाती है। मतलब क्या है कि यहाँ पे ये कोई एक क्या थी, किरण या रेखा थी ओपी, ये वामावर्त, ये यहाँ से ये जो रेखा थी ये ऐसे धीरे धीरे घूमी, ठीक है ना। तो ये जो एंगल, अब मान लीजिए ये रेखा यहाँ पे आ गई, ये बन गई, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ ओ एक्स एक्सिस से जितना वामावर्त घूमी है, हमने मान लिया थीटा कोण घूमी है, ठीक है ना। तो इसका कोणांक, इसका जेड का जो क्या कहते हैं जो कोण घूमती है, यही कोण क्या कहलाता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कोणांक कहलाता है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए ये दूरी तो आपकी ए हो गई, ये दूरी आपकी बी हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये तो परपेंडिकुलर था, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में कोणांक देखिए ये चीज़ पता, ये चीज़ पता, ये आपका लंब, ये आपका आधार। हम ये कह सकते हैं क्या कि tan थीटा अगर ये एंगल है और एंगल के जस्ट सामने लंब होता है तो ये लंब है, ये आधार है, क्योंकि ये तो कर्ण पहले से अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, मतलब बी बाई ए, मतलब tan थीटा बराबर बी बाई ए। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स बी बाई ए। तो ये आपका क्या होता है, कोणांक होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब हम देखते हैं समृद्ध संख्या का ध्रुवीय रूप या त्रिकोणमितीय रूप, ठीक है ना। पोलर फॉर्म बोल सकते हैं इसको या ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म बोल सकते हैं, ठीक है ना। समृद्ध संख्या जेड बराबर ए प्लस आई बी के दो ज्यामितीय निरूपण। यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे इस ओ ए को थीटा कोण घुमा दिए, ये आपका ओ पी हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कि त्रिभुज ओ ए पी में कॉस थीटा का मतलब क्या हुआ, आधार बटे कर्ण, ठीक है ना। मतलब ओ ए अपान ओ पी। अगर कॉस थीटा बराबर ओ ए कितना था, ए था, और डिवाइडिंग बाई ओ पी कितना था, हमने कंसीडर किया है यार, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए अपान आर। अब यहाँ से देखिए ए की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर आर कास थीटा हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको हम फर्स्ट दे दें और इसको हम सेकंड दे दें। तो अब देखिए फिर से त्रिभुज ओ ए पी में, इसी त्रिभुज में साइन थीटा बराबर क्या होगा, ये कोण है, इसके सामने लंब है, तो लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए पी अपान ओ पी, मतलब बी बाई आर। अब देखिए बी बराबर क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ए और बी का मान समीकरण में एक में रख दिया जाए तो क्या आएगा, जेड बराबर आर कास थीटा प्लस में आई आर साइन थीटा हो जाएगा। देखिए दोनों जगह आर, अगर आर हम बाहर कर ले तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, आर कास थीटा प्लस आई साइन थीटा। और ये क्या है, यह समृद्ध संख्या जेड बराबर ए प्लस आई बी का ध्रुवीय रूप है, ठीक है ना। अच्छा, इसी ध्रुवीय रूप से हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जेड बराबर ए प्लस आई बी का कोणांक, मापांक सब निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए इस समृद्ध संख्या का समीकरण 2 और 3, मतलब समीकरण ये 2 और ये वाला 3 से कोणांक व मापांक भी निकाला जा सकता है। कैसे, अब देखिए अगर हम समीकरण क्या करें, 3/2 करें तो कितना आएगा, 3/2 से आर साइन थीटा डिवाइडिंग बाई आर कास थीटा इज इक्वल्स टू बी अपान ए। यहाँ से आर कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, tan इनवर्स बी बाई ए। ये तो आपका क्या हो गया, कोणांक हो गया। मापांक निकालना, मापांक क्या होता है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो कि हमने आर माना है। तो कैसे निकालेंगे, तो समीकरण 2 और 3 फिर इसका यूज होगा। अगर इन दोनों समीकरण का स्क्वायर करके जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा, देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर